हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं रवि रंजन आपका बिग फैक्शन यूट्यूब चैनल पे फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसे कि आपने हमारा गूगल मैप बिजनेस सीरीज़ को इतना प्यार देते आए हैं और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जिस तरह आपके कमेंट्स आ रहे हैं, उससे हमें लग रहा है कि जो मेहनत हम कर रहे हैं वो थोड़ा सा आपको पसंद आ रहा है। बट डेफिनेटली अगर आपको ये भी लगता है कि जितना हम मेहनत कर रहे हैं उससे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है, तो प्लीज़ वो इन्फॉर्मेशन भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। और जिन लोगों ने अपने इन्फॉर्मेशन या कमेंट्स कमेंट बॉक्स में मेंशन किए हैं, उनके कमेंट्स को क्वेरीज या आंसर्स हम लोग ज़रूर करने वाले हैं। सो दोस्तों, गूगल में बिजनेस के सीरीज़ के लिए इतना हिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो हम लोग ने जैसे गूगल में बिजनेस में बात किया था, लोकल सर्च क्या होता है, लोकल एसईओ क्या होता है, और गूगल में बिजनेस में लिस्टिंग कैसे करते हैं, रजिस्ट्रेशंस कैसे करते हैं, हम लोग डिस्क्रिप्शन सेक्शंस को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, उसका 250 कीवर्ड्स को नॉलेज पैनल जो बोलते हैं उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, और टोटल 750 कीवर्ड्स को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग ने बात किया कि डिस्क्रिप्शंस के बाद हम लोग बात किया कि लेबल्स और कोड्स को हम लोग कैसे ऐड कर सकते हैं, जहां पे आपके पास मल्टीपल लोकेशंस पे आपका बिजनेस चल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं तो सेम सिटी में आप अलग अलग लोकेशंस पे अपने इंस्टीट्यूट्स को ओपन किए हुए हैं, तो उन सारे इंस्टीट्यूट्स को अलग अलग लोकेशंस पे कैसे हम लिस्ट कर सकते हैं ताकि आपके कस्टमर्स या फिर आपके क्लाइंट्स आपके लोकेशंस को देख के आपसे बिजनेस कर सकें। तो ये सब हम लोगों ने आखिरी वीडियो में कवर किया था। तो आज के वीडियोस में हम एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो कि है फोटोज। जी हाँ दोस्तों, अगर हम गूगल में बिजनेस का प्रोफाइल बना रहे हैं, हम उस पर सारी इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं, लेकिन हम वो इंफॉर्मेशन को वैलिडेट करने के लिए या सपोर्ट करने के लिए अगर इमेजेस नहीं ऐड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारे बिजनेस के एक बहुत ही बड़ा फ्लॉ नजर आता है। क्यों? क्योंकि अगर आप अपने बिजनेस को बता रहे हैं और उस तरीके से आप दिखा भी सकते हैं, तो लोगों को आपके बिजनेस पे भरोसा करने में या आपके जब वो प्रोफाइल पे विजिट करेंगे तो उस प्रोफाइल पे उनको कॉन्फिडेंस ज़्यादा आएगा, जिस हिसाब से इंफॉर्मेशन देख रहे हैं और जिस हिसाब से वो अपने उस इंफॉर्मेशन के रेफरेंस के हिसाब से फोटोज़ को भी वो देख रहे हैं। बिकॉज जब भी आप अपने बिजनेस के हिसाब से फोटोज़ को अपलोड करते हैं गूगल में बिजनेस पे, तो वो अपलोडेड बाय ओनर दिखता है, तो ये वैलिडेट हो जाता है कि ये ओनर के तरफ से है बिजनेस। और फिर कभी ना कभी ये गूगल भी वेरीफाई करता है जब आप उस बिजनेस को विजिट करते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन गूगल में बिजनेस में प्रेजेंट था, क्या वो सच था कि नहीं था, क्या वो एक्यूरेट था या नहीं था। सो आइए आज हम फोटोज़ के बारे में जानते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, हम लोग गूगल बिजनेस सेटअप प्रोफाइल पे हैं और यहाँ पे हम मैनेज फोटोज़ और वीडियोज़ वाले बिजनेस प्रोफाइल सेक्शन पे हैं। अब जैसे कि मैं आपको कुछ चीज़ बता सकता हूँ कि आपको भी फोटोज़ या वीडियोज़ अपलोड करें, ये आपको इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। आप कुछ भी अपलोड करते हैं तो आपको ये मेक श्योर करना होगा कि वो गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे, तभी वो गूगल माई बिजनेस के लिस्टिंग पे विजिबल होगा। अदरवाइज वो रिजेक्ट हो जाएगा, विजिबल नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने अपलोड कर दिया और विजिबल होना शुरू हो जाए। तो सबसे पहले हम फोटो गाइडलाइंस के बारे में बात करेंगे। तो उसकी फॉर्मेट सिर्फ और सिर्फ जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट पे ही होनी चाहिए, कोई और फॉर्मेट इसको छोड़ के गूगल में बिजनेस एक्सेप्ट नहीं करेगा। सेकंड है साइज। ये साइज 10 KB से लेके 5 MB तक ही कर सकते हैं। अगर 5 MB से ज़्यादा फाइल एक्सीड करती है तो अगेन गूगल में बिजनेस हो सकता है इसको ले भी नहीं, अगर उसको लेता है तो उसको रिजेक्ट कर देगा। देन रेजोल्यूशन, किस रेजोल्यूशन के हिसाब से, अगर आप रेजोल्यूशन अच्छा रखेंगे तो आपका फोटोज़ अच्छा दिखेगा। लोग जूम करना चाहेंगे, जूम करके भी उनको फोटोज़ की एक्यूरेसी दिखेगी। तो ये 720 by 720 होता है। 720 मतलब 720 पिक्सल टॉल एंड 720 पिक्सल वाइड। उसी तरह हम मिनिमम रेजोल्यूशन पे बात करेंगे, तो मिनिमम रेजोल्यूशन भी अगर हम बात करें रिकमेंडेड रेजोल्यूशन का, तो मिनिमम रेजोल्यूशन भी, बिकॉज उससे नीचे रेजोल्यूशन का अगर आप फोटोज़ डालोगे तो गूगल में बिजनेस एक्सेप्ट नहीं करेगा, बिकॉज उससे नीचे रेजोल्यूशन के फोटोज़ अच्छे नहीं आएंगे, उसमें क्लैरिटी नहीं रहेगी। तो वो होता है वो 250 by 250। और क्वालिटी पे अगर गूगल में बिजनेस ने कहा है कि फोटो शुड बी इन फोकस एंड वेल लिट, मतलब अगर हम अपने ऑफिस का फोटोज आप देख सकते हो गूगल में बिजनेस पे डाले हुए हैं, तो कहीं भी लाइट्स ऑफ नहीं है, वो जगह बहुत ही उस पर रोशनी या ब्राइटनेस बहुत अच्छे से आ रही है, और वो आपको नेकेड आई से या फिर अगर डिस्टेंस भी आप देख सकते हैं या छोटा भी अगर आप इमेजेस देखते हो तो भी आपको बहुत अच्छे से उसमें दिखता है। और ये भी ध्यान रखें कि आजकल बहुत सारे टूल्स आ गए हैं जो बहुत सारे फिल्टर्स को यूज़ करते हैं। तो अगर आप बहुत सारे फिल्टर्स को यूज़ करेंगे तब भी गूगल में बिजनेस आपका जो है फोटोज़ को रिजेक्ट कर देगा, बिकॉज फिल्टर्स यूज़ करने के बाद आप अपने फ़ोटो को एनहांस करते हैं तो वो अच्छी क्लैरिटी तो दे सकता है, लेकिन किसी भी कस्टमर को वो अच्छा रियलिटी एक्सपीरियंस नहीं देता है। तो अगर आपको रियलिटी एक्सपीरियंस लेना है तो आप वेल लिट फोटोज़
ही पुट करें जिसमें मिनिमम यूज ऑफ फिल्टर्स का आप इस्तेमाल करें। अगर हम वीडियो गाइडलाइंस की बात करें तो वीडियो गाइडलाइंस में बहुत बेसिक सा 3 रेजोल्यूशंस आप कर सकते हैं कि वो 30 सेकेंड से ज़्यादा लॉन्ग नहीं होना चाहिए। फाइल साइज जो है 75 MB से ज़्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं लेगा गूगल उसको। फिर रेजोल्यूशन 720p एंड हायर ही होना चाहिए। आज के टाइम पे जब 144p बात करें, 240p बात करें, 360p की हम बात करें, ये सारे रेजोल्यूशन वाले वीडियोस उतना अच्छा कस्टमर एक्सपीरियंस या रियलिटी एक्सपीरियंस अबाउट योर गूगल मैप बिजनेस नहीं दे सकते हैं। इसलिए 720+ अगर आप यूज़ करोगे, आपकी इमेज की क्वालिटी HD में रहेगी, हाई डेफिनेशंस में रहेगी, तो कस्टमर्स को आपके बिजनेस को देखने के लिए काफ़ी क्लैरिटी रहेगी। और किस टाइप का फोटोज आप ऐड कर सकते हैं, आइए उसके बारे में हम बात करते हैं। तो फोटोज आप जो ऐड कर सकते हो दोस्तों, वो होता है लोगोज, कवर फोटोज और बिजनेस फोटोज। तो लोगो मतलब आपका जो बिजनेस का लोगो है, उस लोगो को आप वहां पे गूगल में बिजनेस के प्रोफाइल में अपलोड कर सकते हैं। तो अगर लोगो की हम बात करें तो जैसे बिग फैक्शन का एक ही लोगो है, तो हम वो लोगों का गूगल में बिजनेस के प्रोफाइल में ऐड करेंगे, जिससे लोगों को ध्यान में रहेगा कि ओके दिस इज द लोगो। और साथ ही साथ इन्फॉर्मेशन भी बहुत सारी चीज़ें रहेंगी, जैसे फ़ोन नंबर, ऑब्वियसली आवर्स ऑफ ऑपरेशन, किस ऑपरेशंस पे हैं, और ये बेसिक जो इन्फॉर्मेशन जो बिजनेस के रहेगा वो। कवर फोटो, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि कवर फोटो क्या होता है, बेसिकली वो एक बैनर हो सकता है, हम जिसको बोल सकते हैं। तो जब वो बैनर्स पे अगर हम बात करें तो वो कवर फोटो रहता है, जहाँ पे अपने बिजनेस के बारे में बहुत अच्छे से अच्छे क्वालिटीज़ में आप बैनर पुट कर सकते हैं। तो जैसे कि आप फेसबुक भी आप यूज़ कर रहे हो, तो फेसबुक में एक प्रोफाइल फोटो रहता है, एक कवर फोटो रहता है। तो प्रोफाइल फोटो एंड कवर फोटो में आप अलग अलग फोटोज डालते हो। प्रोफाइल फोटो आप बार बार चेंज करते हो। कवर फोटो अगर आप बिजनेस को यूज़ करना चाह रहे हैं तो एक पर्टिकुलर कवर फोटो होता है जो उसको बैनर्स बोल सकते हैं, जो आप उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये होता है कवर फोटोज। और बिजनेस फोटोज, आप अपने बिजनेस को के फोटोज को अलग अलग ऐड कर सकते हैं ताकि वो आपके कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके। तो आइए अब हम चलते हैं गूगल में बिजनेस के प्रोफाइल पे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इतने सारे प्रोफाइल्स और एक ऐड फोटो का ऑप्शंस आपके पास दिख रहा है। तो जब आपको ऐड फोटोज का ऑप्शंस दिख रहा है तो आप उस फोटोज पे क्लिक करें। जी हाँ, अब यहाँ पे आया है ऐड फोटो, लोगो एंड कवर फोटोज। तो ये 3 तरह के फोटोज हैं जो आप ऐड कर सकते हो। तो फोटोज का मतलब है लेट कस्टमर स्पीक इनसाइड योर बिजनेस, मतलब कि वहाँ पे लोगों को देखते हैं कि वो बिजनेस हमारा कैसे देख सकते हैं, हमारा बिजनेस उनको कैसे दिख सकता है, ये उनको फोटोज है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर हॉस्पिटल्स की हम बात करें तो OPDs, ऑपरेशन थिएटर्स, या फिर जहाँ पे रेडियोलॉजी रहती है, जहाँ मशीन्स रहती हैं, वहाँ के फोटोज़ हॉस्पिटल्स डालते हैं। अगर हम बात करें एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की, रेस्टोरेंट्स की, तो सिटिंग स्पेस की, वो किचन के नहीं डालेंगे फोटोज़, वो सिटिंग स्पेस के सबसे पहले फोटोज़ डालेंगे, जिससे उनके ऑडियंस को क्लियर है कि सिटिंग स्पेस कैसा है, और उस हिसाब से वो वहाँ चेंजेस करते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि देखिए फोटोज़ को अगर हम ऐड किए हैं, उसके बाद ऐड करने के बाद आप देख सकते हैं मैं बिग फैक्शन के प्रोफाइल में जा रहा हूँ, जहाँ पे हम लोग अपने करंट ऑफिस के रिलेटेड फोटोज़ को यहाँ पे पुटअप किए। देखिए ऑल इनसाइड बाय ओनर, हम लोग ने जो ओनर्स के साइड में खुद अपने अपलोड किया है, वो भी हम आप देख सकते हो कि ऑलरेडी अपलोडेड फोटोज़ हैं कितने। ये हमारा करंट ऑफिस का फोटोज़ है, जो भी इवेंट्स हम करते हैं ये बाय ओनर्स है, ये हम लोग ने पुट किया हुआ है। और फिर हम अपने जो टेम्पलेट्स जो बात करते हैं, जो ऑलरेडी रेडीमेड होते हैं, वो टेम्पलेट्स भी हम लोग ने यहाँ पे अपलोड किए, जिससे आपको बिजनेस का आइडिया लगेगा कि आपके बिजनेस की कैटेगरी क्या है, और कैटेगरी जो मेंशन के हिसाब से आप क्या क्या ऑफर करते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फोटोज, फिर आप इस फोटोज की परफॉर्मेंस सेक्शंस पे जाके, जिसको हम इनसाइट्स बोलते हैं, वहां पे जाके आप देख सकते हैं कि आपकी फोटोज को कितनी विजिबिलिटी मिली है, कितना बार लोग ने उसको देखा हुआ है, उसका पर्टिकुलर ब्रेकडाउन भी होता है। और साथ ही साथ ये भी बताया जाता है कि आपसे बिजनेस या प्राइमरी बिजनेस रिलेटेड और भी जो बिजनेसेस है, उसको फोटोज को कितनी बार व्यू किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वेबसाइट क्लिक्स भी हैं, टाइम पीरियड पिछले अगस्त से लेके इस जून तक का हम लोग ने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। सो इस तरीके से आप भी अपने बिजनेस को, प्रोफाइलिंग को इंक्रीज कर सकते हैं, और साथ ही साथ फोटोज के द्वारा अपने ऑडियंस को भी अपडेट कर सकते हैं, अपने क्लाइंट्स को भी आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं कि आपका बिजनेस कैसे चल रहा है। तो दोस्तों ये तो था आज के बारे में गूगल बिजनेस के फोटोज सेक्शंस के बारे में। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करें, और अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज वेट किस बात की, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको बिग फैक्शन के आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। और साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि कुछ इंफॉर्मेशन हम आपके लिए अभी भी नहीं ले पा रहे हैं, जैसे मैं वीडियोस के स्टार्टिंग में कहा, उसको कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। बट आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।